हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। मैं उमेश सर, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। तो बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी नया नया एडमिशन लिया है अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तो सबसे पहले मैं उनको कंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उनको फिजिक्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है, फिजिक्स कितने पार्ट में डिवाइड है, ये सारी चीजें, इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा आपको दी जाएगी। ठीक है। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको लास्ट में इन कोर्सेज को अगर घर बैठे आपको तैयारी करनी है तो आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के लिए क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपके क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं या तो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग इस सिलेबस डिस्कशन को जरूर देख लीजिए, जिससे आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाए कि हमको किन किन चीजों को किस तरीके से पढ़ना है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ए आपका फिजिक्स जो है, यहाँ पे आपका बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर, बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट बी, तो पार्ट ए में आपका क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स है। बेसिकली आपको मैथमेटिकल फिजिक्स मतलब कि आपको वेक्टर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसको आप लोग फिजिक्स में अप्लाई करोगे। ठीक है। तो पहला पार्ट इसका क्या है, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स है। और दूसरा पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन कहते हैं। ठीक है। तो पार्ट ए जो वाला पार्ट ए का जो सेक्शन है वो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे, जिसके बारे में लास्ट में मैं जानकारी जरूर दूंगा। और जो पार्ट बी है वो आपके राय सर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में किन किन चीजों को पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट जो है आपका, यहाँ पे यूनिट फर्स्ट जो है, इनमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है। पहले हम लोग को कोऑर्डिनेट, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन को जानना है। किसके बेसिस पे, हमको स्केलर के बारे में पता होना चाहिए, वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, स्यूडो स्केलर के बारे में पता होना चाहिए, स्यूडो वेक्टर्स क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनकी फिजिकल एग्जाम्पल क्या क्या है, फिजिक्स में इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कंपोनेंट फॉर्म में कैसे हम लोग वेक्टर्स को लिखते हैं 2D और 3D में, इसको हम लोग जानेंगे। जियोमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, किसका, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मतलब हम लोग का जो आपका वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है, वेक्टर का एडिशन है, उसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब फिजिक्स में उसका क्या यूज है, उसका जियोमेट्री में क्या यूज है, इस चीज को हम लोग इसमें हम लोग को यूनिट फर्स्ट में देखना है। साथ ही साथ डॉट प्रोडक्ट को जानेंगे, वेज प्रोडक्ट को जानेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को जानेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके साथ साथ ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। अगर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स का किस प्रकार से किया जा सकता है, सेपरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिटेल में देखेंगे, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के टाइप्स के बारे में देखेंगे, वेक्टर को इन डिटेल यूनिट फर्स्ट में, बेसिक आपका 11th में जो आपके वेक्टर्स को आपको बताया गया है वही सारी चीजें आपको इस यूनिट में पढ़नी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वेक्टर अलजेब्रा के अंदर पढ़नी है। दूसरा चैप्टर है, दूसरा यूनिट है, चैप्टर नहीं है, दूसरा यूनिट जो है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस आपका, वेक्टर कैलकुलस जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वेक्टर कैलकुलस मतलब हमको वेक्टर के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में जानना है। हमने पढ़ा होगा, हमने 12th में कैलकुलस पढ़ा है, तो हमने वहां पे डिफरेंशिएशन मैथ में पढ़ा होगा। तो वहां पे डिफरेंशिएशन कैलकुलस दो पार्ट में डिवाइड है, एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन। तो इसी तरीके से हम लोग को वेक्टर का कैलकुलस पढ़ना है, और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हम लोग को चीजों को, जियोमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वेक्टर, डिफरेंशिएशन पहले हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग इसका जियोमेट्री से हम लोग डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है, और फिजिक्स में
क्या यूज होता है वेक्टर डिफरेंशिएशन का, ग्रेडियंट को देखेंगे, डाइवर्जेंस को देखेंगे, ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, जब डॉट प्रोडक्ट होता है डेल ऑपरेटर के साथ, तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी, ठीक है। एंड दियर सिग्निफिकेंस, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। वेक्टर इंटीग्रेशन, अब पहले इतना पार्ट आपका डिफरेंशिएशन में डिवाइड था, अब हमको वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में जानना है। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, ये सारी चीजें आपके फिजिक्स में बहुत यूजफुल हैं। जैसे आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां पे गॉस थ्योरम आता है, गॉस लॉ आता है, तो वहां पे ये सारी चीजें आपके बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर आपको लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में जानना है ऑफ वेक्टर फील्ड का। ग्रेडियंट थ्योरम क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या होता है, और साथ में ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज थ्योरम क्या होता है, केवल इसका स्टेटमेंट देखना है हम लोग को, और साथ में हम लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन का इंट्रोडक्शन को हम लोग को देखना है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट हो गया। यूनिट सेकंड में, यूनिट सेकंड को हम लोग कहते क्या है, वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे हम लोग को देखना है, यहाँ पे थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सारे मैथमेटिकल फिजिक्स के ही अंदर चल रहे हैं। अभी ये पार्ट ए वाला सेक्शन आपका चार यूनिट में डिवाइड है, पार्ट ए पार्ट बी। तो थर्ड यूनिट इसमें है 2D एंड 3D कार्टेशियन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपके 2D में किस प्रकार से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे दिए जाते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट किस प्रकार से दिखाया जाता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या कौन कौन से होते हैं, आर थीटा फाई, आर थीटा और आपका क्या आर थीटा जेड जो होता है, ये सारे स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इन सभी के बारे में बात होंगे और साथ में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से इसका आपको डायग्राम बनाया जाता है। उसके साथ साथ बेसिस ऑफ वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर्क लेंथ क्या होता है, एरिया एलिमेंट क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग को ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल जितने भी हमने सेकंड यूनिट में पढ़े हुए हैं उनको हम लोग को यूज करना है, उनको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे दिखाएंगे उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। साथ में हम लोग को कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब आप आगे के एमएससी करेंगे तो वहां पे ये चीजें आपकी बहुत यूज होती हैं। आपको डायरेक्टली अगर आप CSIR की तैयारी करेंगे तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या होते हैं डायरेक्ट वहां पे फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप प्रूफ अच्छे से ध्यान रखेंगे, उसको समझे रहेंगे तो आपको आगे कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं फिर एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्यूडो एक्सीलरेशन क्या होता है, स्यूडो फोर्स जैसे हमने पढ़ा था ना, तो स्यूडो एक्सीलरेशन के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ यूनिट के बारे में। फोर्थ यूनिट आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू टेंसर। हम लोग को टेंसर का इंट्रोडक्शन देना है। हमको टेंसर एक नया टर्म आता है जो कि वेक्टर और स्केलर का क्या होता है, एक एक्सटेंडेड आइडिया होता है, ठीक है। टेंसर बेसिकली क्या होता है, जब यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक से दो से ज्यादा डायरेक्शंस होते हैं तो वहां पे टेंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ यूनिट है टेंसर। यहाँ पे पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंस ऑफ फिजिक्स लॉ, फिजिकल लॉ विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो अगर आपने ये वाला यूनिट नहीं पढ़ा है तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। एज द बेसिस ऑफ डिफाइनिंग द टेंसर क्या होता है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर जनरल स्पेस ऑफ n डायमेंशनल स्पेस के लिए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से दिया जाता है, और कॉन्ट्रावेरिएंट क्या होता है, कोवेरिएंट क्या होता है, मिक्स्ड टेंसर क्या होता है, रैंक क्या होता है, फोर वेक्टर क्या होता है, इंडेक्स नोटेशन क्या होता है, एंड समेशन कन्वेंशन क्या होता है,
और साथ में हम लोग को देखना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा। इनवेरिएंट टेंसर क्या होता है, इनवेरिएंट टेंसर, और साथ में क्रोनिकर डेल्टा और एप्सिलॉन लेवी-शिफ्ता सिंबल एक होता है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, लेवी-शिफ्ता सिंबल आपसे कभी-कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टर्म है। एग्जांपल्स ऑफ टेंसर इन फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर हम लोग टेंसर के एग्जांपल्स को देखेंगे। तो यही सारे 4 यूनिट हैं जो कि मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, ये चारों यूनिट आप हमसे पढ़ेंगे। पार्ट ए आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड पार्ट आपका पार्ट बी है, पार्ट बी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन कहते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर, इसके अंदर भी 4 यूनिट हैं, मतलब यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 7, यूनिट 8। ठीक है, ये चारों यूनिट है। इसका नाम क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपका क्या होता है, तो यूनिट 5 के अंदर पहला जो पार्ट है, पहला यूनिट 5 है, उसका नाम क्या है, डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हमको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के डायनेमिक्स को समझना है। तो रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द मैकेनिक्स अप टू न्यूटन, न्यूटन तक आपका किस प्रकार से मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ है, पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है। फिर बैकग्राउंड स्टेटमेंट एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ न्यूटन्स एक्सियोम्स ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स का जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक्सियोम्स ऑफ मोशन है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। साथ में डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के डायनेमिक्स को समझेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मास मोशन क्या होता है, कंजर्वेशन लॉज कौन कौन से होते हैं, दियर डिडक्शंस के बारे में देखेंगे। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जनरल डेरिवेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स जो होता है उसका हम लोग जनरल डेरिवेशन देखेंगे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। यूलर, कोरियोलिसिस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो हैं, इन तीनों के बारे में अच्छे से देखेंगे। कोरियोलिसिस फोर्स आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे हायर स्टडीज में भी आपका काम आएगा। इन रोटेटिंग फ्रेम एंड इफेक्ट ऑफ द कोरियोलिसिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स का हम लोग को इफेक्ट को भी देखना है। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 5। बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। तो यूनिट नंबर 6 क्या है आपका, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के बारे में जानना है। एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, एनर्जी एंड द इनर्शिया टेंसर जो होते हैं। अब देखिए, आप अगर टेंसर के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया फॉर सिंपल बॉडीज, रोटेशनल इनर्शिया कैसे निकालेंगे, रिंग, डिस्क, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, रॉड के लिए, सॉलिड के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, और सॉलिड एंड हॉलो सिलेंडर के लिए, रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए। ये सारी चीजें हम लोग को डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में देखना है। साथ ही साथ द कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, रोटेशनल मोशन को समझना है ऑफ रिजिड बॉडी ऑन अ हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन। हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन के लिए आपका हमको क्या देखना है, रोटेशनल मोशन, ये सारी चीजें रिजिड बॉडी के लिए देखनी है। साथ में इलास्टिसिटी देखना है, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, आपके इलास्टिसिटी होती क्या है, जो डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड जो था आपका चैप्टर 11th में, वही सारी इलास्टिसिटी का टर्म हम लोग को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है उसको हमें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, फिर साथ में साथ टॉर्सन ऑफ सिलेंडर, आपका ये सारी चीजें आपको यूनिट 6 में आपको देखनी है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं। 7 को क्या कहते हैं, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। तो पहला पार्ट था न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो दो यूनिट आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो गया। 2 यूनिट आपके क्या है, वेव मोशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोशन ऑफ प्लैनेट और सैटेलाइट के मोशन को इसमें देखेंगे। तो 2 पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम आपका क्या होता है, इसको देखेंगे। रिड्यूस्ड मास क्या होता है, रिलेटिव एंड सेंटर मास मोशन क्या होता है,
और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। अब देखिए जब आपको वेक्टर फील्ड के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो वेक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो आपको पार्ट ए में रखा गया है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, केपलर्स लॉ और साथ में प्लैनेटरी, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड देयर डिडक्शंस, मोशन ऑफ जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में आइडिया दिया जाएगा। बेसिक आइडिया ऑफ ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, मतलब जो जीपीएस होता है उसके बारे में एक बेसिक आइडिया आपको दिया जाएगा कि किस प्रकार से वो वर्क करता है, ठीक है। तो जीपीएस का फुल फॉर्म भी यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 8 है, वो है वेव मोशन। ये वाला वेव मोशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक एसएचएम आपका क्या होता है, एसएचएम को डिटेल में बताया जाएगा, फिर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताया जाएगा, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन, डैम्प्ड और फोर्स ऑसिलेशन जो होते हैं, जो 11th में आपने पढ़ा होगा वही यहाँ पे भी यूज होगा। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा। कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, लिसाजस फिगर, लिसाजस जो फिगर है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं, और आपके इन फ्लूइड मीडिया किसी मीडियम में रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या होता है, फेज चेंज क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो बेसिकली आपके 11th के जो चैप्टर थे उनको थोड़ा सा एक्सटेंडेड करके बताया गया है, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो बेसिकली आपका 11th पे बेस्ड है, ठीक है। 11th में जो आपने चीजें पढ़ी हैं उसी पे बेस्ड आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है। तो यही चारों 8 यूनिट को आपको पार्ट ए और पार्ट बी में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एक कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन, जिससे कि आपको आइडिया लग गया होगा कि हमको किन किन चीजों को पढ़ना है। लास्टली हाँ, तो बच्चों फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के अंदर हम लोग, हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है डीएनएस एजुकेयर ऐप, ठीक है। इस एप्लीकेशन से आप लोग क्या करिए, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप पे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें पार्ट ए मैं पढ़ाऊंगा, मेरा नाम उमेश है, ठीक है। और पार्ट बी आपके राय सर पढ़ाएंगे, राय सर आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बीकॉम किसी के लिए वह आपको कोर्सेज चाहिए तो मात्र केवल 1250 रुपीज की पेमेंट करनी है, आपको ये सारे फीचर्स दिए जाएंगे। मतलब मैं जो क्लासेस में लिखता हूँ, जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, जो पीडीएफ बनवाता हूँ, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, जो क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटीज में आए हुए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए। और साथ में हम लोग इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ तक दे रहे हैं, और कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर तक, मतलब कोर्स को हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट कर देंगे और कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर तक होगी। और भी अगर कोई जानकारी आपको डिटेल में अगर जानना होगा तो इस नंबर पे कॉल कर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर फिजिक्स का, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जिसको अगर आपको लगता है कि कोई हमारे भाई बहन है जिनको हमको शेयर करना चाहिए, तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे बैच में एनरोल होइए, और इस चैनल को डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।